प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पॉइंट पूछा गया है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो बच्चों हल करते हैं इस क्वेश्चन को। लिखा गया एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर। तो भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया है? 528 वर्ग मीटर। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 मीटर अधिक है। बच्चों क्षेत्र की लंबाई जो है वो चौड़ाई के दुगने से 1 मीटर अधिक है। तो अगर हमें चौड़ाई पता हो तो हमें लंबाई पता चल जाएगी। तो चौड़ाई तो पता नहीं है, तो मान लेते हैं, माना भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर। कितना मानते हैं? x मीटर। तो भूखंड की लंबाई तो बच्चों लंबाई कितनी होगी? सवाल ने कहा कि क्षेत्र की लंबाई जो है वो चौड़ाई के दुगने से, मतलब चौड़ाई के दुगने से 1 मीटर अधिक है। तो ये 1 मीटर चौड़ाई जब अधिक है तो लंबाई में दुगना कर दो और 1 मीटर अधिक कर दो तो लंबाई में पता चल जाएगी। अर्थात 2 गुणा चौड़ाई कितनी है? x प्लस 1। तो ये निकल के आ गया 2x प्लस 1। अब बच्चों भूखंड का क्षेत्रफल में पता ही है। भूखंड का क्षेत्रफल कितना है? भूखंड का क्षेत्रफल दिया गया है 528 वर्ग मीटर। कितना दिया गया? 528 वर्ग मीटर। तो बच्चों देखिए सवाल ने कहा भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर और जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से 1 मीटर अधिक है। तो हमने मान लिया, माना भूखंड की चौड़ाई x मीटर, तो लंबाई जो होगी वो चौड़ाई के दुगने से 1 मीटर अधिक कर दिया था। चौड़ाई का मान x है तो 2x प्लस 1 और क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। अब हम फार्मूला लगाते हैं भूखंड का क्षेत्रफल। भूखंड का क्षेत्रफल, तो भूखंड कैसा है बच्चों? आयताकार भूखंड है, इसलिए आयत का क्षेत्रफल का हमें फार्मूला मालूम होना चाहिए। तो आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो भूखंड का क्षेत्रफल दिया गया है 528 वर्ग मीटर और लंबाई कितनी दी गई है? 2x प्लस 1 और चौड़ाई कितनी दी गई है? x। चलो हल कर लेते हैं बच्चों। 528 बराबर, यहाँ कोई चीज नहीं, गुणा का चिन्ह, तो x का इसमें गुणा करते हैं तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो एक घात यहाँ, एक घात यहाँ, वो एक भी घात नहीं होती, वहाँ एक होती है, 1 1 2। 2x स्क्वायर प्लस x से कम x, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस के 528 उधर जाएगा, काहे का होगा? माइनस का, बराबर के 0। तो चलिए बच्चों यहाँ पर फैक्टर कर लेते हैं। ये गुणनखंड बन गया। तो देखिए यहाँ पर 1 लाना है, कुछ भी नहीं तो 1 है, किससे? आगे और पीछे का गुणा करके। तो बच्चों यहाँ 2x स्क्वायर प्लस, अगर हम 33 में 32 घटा दें, कितना? 33 में 32 घटा दें तो कितना निकलेगा? 1 आ जाएगा। और 33 और 32 का देखिए यहाँ पर क्या होगा? रफ्तार कर लेते हैं। रफ्तार क्या करते हैं? 2 का इधर गुणा करेंगे, दुर्वट 16, हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, 2 पंचे 10। अब इसके फैक्टर करते हैं कि 1 लाना है। तो 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 1 बचा दुर्वट 16 और 2 दूनी 4, 1 बचा 12, 2 छंग 12, 2 चौको 8, 2 1 कम 2, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 1 बचा 2 छंग 12,
2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3 एकम 3, 11 एकम 11। तो बच्चों अब हमें लाना था 1, तो इसलिए 11 तिहाई 33 और इधर 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 दूनी 32। तो 33 में यदि हम 32 घटा देंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस का चिन्ह, अगर यहाँ प्लस का चिन्ह होता तो मैं जोड़ के यहाँ लाना होता, यहाँ माइनस का चिन्ह है तो घटा के लाना है। तो माइनस का चिन्ह है तो हमने 11 तिहाई 33 और 33 में 2 दूनी 4 दूना 8 दूनी 16 दूनी 32, 33 में 32 घटाया तो कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक, ये x लिख लिया, -528 बराबर के 0। तो अब 2x स्क्वायर प्लस 33 का x में गुणा 33x माइनस 32 का x में गुणा 32x माइनस का 528 बराबर के 0। तो यहाँ बच्चों जोड़ा बना लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। यहाँ इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है? यहाँ पर 2x कॉमन नहीं मिल रहा है, क्यों? क्योंकि 2 का भाग इसमें नहीं जाएगा, x केवल कॉमन मिल रहा है, तो x ले लेते हैं। तो x कॉमन निकाल लिया, यहाँ 2 बचा और 1 x बच गया। यहाँ x कॉमन निकाल लिया, यहाँ कितना बचा? 33 बचा। यहाँ पर कितना कॉमन लेते हैं? 2x, 2 केवल कॉमन लेंगे, 2 नहीं 16 कॉमन लेते हैं। 16 दूनी 32, कितना कॉमन लेते हैं? 16 दूनी 32 x माइनस माइनस प्लस और 16 तिया 48, 4 बचा, 16 तिया 48 और 2x प्लस 33 इस ब्रैकेट में भी, 2x प्लस 33 इस ब्रैकेट में भी, तो 2x प्लस 33 ये हमने कॉमन ले लिया। 2x प्लस 33 कॉमन ले लिया, बचा x और 2x प्लस 33 कॉमन चला गया, बचा 16 बराबर के 0। क्या करते हैं? 2x प्लस 33 बराबर 0, तो 2x बराबर प्लस का 33 उतर गया माइनस का, और ये 2 गुणा वाले कहाँ गए? भाग में। तो देखिए, और ये x माइनस 16 बराबर 0, माइनस का 16 उधर गया प्लस का। तो बच्चों ये वाला माइनस की वैल्यू इसलिए नहीं मानते हैं और ये वाली प्लस की वैल्यू मान लेते हैं। तो भूखंड की चौड़ाई कितनी आ गई? भूखंड की चौड़ाई हमने मानी थी x, तो x बराबर कितनी आ गई? 16 मीटर। और क्या? भूखंड की लंबाई, भूखंड की लंबाई, तो लंबाई कितनी है? 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, तो 2 गुणा x कीजिए 16 प्लस 1, तो 16 दूनी 32 और 1 33 मीटर। कितनी आ गई? 33 मीटर। इस टाइप से लंबाई और चौड़ाई निकल कर आ गई। तो एक बार फिर से देख लेते हैं बच्चों, दूसरे के फर्स्ट पॉइंट का आंसर आ चुका 16 और 33। अर्थात एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है और क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 मीटर अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो बच्चों मान लेते हैं भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, तो उसने कहा है कि जो लंबाई है, सवाल ने कहा है जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से 1 मीटर अधिक है, इसलिए हमें चौड़ाई पता होनी चाहिए। तो हमने मान लिया भूखंड की चौड़ाई x मीटर, तो भूखंड की लंबाई कितनी होगी? तो चौड़ाई के दुगने से 1 मीटर अधिक कर दी, तो 2x प्लस मानो भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया? 528 वर्ग मीटर। अतः भूखंड का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता लंबाई गुणा चौड़ाई। तो भूखंड का क्षेत्रफल 528 दिया, लिख लिया, लंबाई दी है 2x प्लस 1 और चौड़ाई दी x। 528 बराबर x का इसमें गुणा 2x स्क्वायर, x एकम x 2x स्क्वायर प्लस x प्लस का इधर गया माइनस का 528 बराबर 0। अब यहाँ पर 2 का इसमें गुणा किया तो 16 2 4 5 2 5 10 1056 का फैक्टर करेंगे तो 33 में 32 आएगा। 33 में 32 का गुणा करेंगे 1056 और 33 में 32 घटाएंगे तो 1 आएगा। तो 2x स्क्वायर 33 में 33x माइनस 32x और यहाँ पर माइनस का 528, 2 2 का पेयर बनाया और यहाँ कॉमन लिया, यहाँ x कॉमन निकालिए 2x बचा, x कॉमन निकल गया 33 बचा, यहाँ 16 कॉमन, 16 दूनी 32 और यहाँ पर बचा आपका 16 4 बचा 16 2x प्लस 33 कॉमन लिया, x बच गया 2x प्लस 33 कॉमन ले लिया, 16 बच गया बराबर का 0। एक ब्रैकेट उठा ले तो 2x प्लस 33 और 0 प्लस का 33 उधर गया माइनस का और ये 2 गुणा वाला भाग में, तो ये माइनस की वैल्यू इसलिए मान नहीं होगी और x माइनस 16 बराबर 0, ये माइनस का 16 उधर गया प्लस का 16 अर्थात ये मान होगी। तो भूखंड की चौड़ाई कितनी है? x मीटर मानी थी तो x बराबर 16 आ गया, अर्थात चौड़ाई कितनी आ गई? 16 मीटर। भूखंड की लंबाई पूछी तो भूखंड की लंबाई होती 2x प्लस 1, तो 2 गुणा x की 16, 16 दूनी 32 हुए 33 मीटर। इस टाइप से ध्यान से। तो बच्चों दूसरे का फर्स्ट पॉइंट को हम हल कर चुके हैं और सेकेंड पॉइंट आपके बोर्ड पर आ चुका है। तो सेकेंड पॉइंट है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है।
दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। कौन कौन से पूर्णांक हैं? दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हो, उनका गुणनफल जो होता है वो 306 हो। तो ऐसे पूर्णांक हमें बताना होगा। तो चलते हैं, हल करते हैं। मान लेते हैं, माना पहला धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक यक्स, दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्रमागत का है ना, धनात्मक दो क्रमागत, क्रमागत माने अंगला। तो जब कोई क्रमागत संख्या, जैसे 3 की क्रमागत अंगली संख्या क्या होगी? 4, क्योंकि 3 में 1 जोड़ दो 4। 4 की अंगली क्रमागत क्या होगी? 5। 8 की अंगली क्रमागत क्या होगी? 9। 1 जोड़ने से अंगली क्रमागत प्राप्त होती है। वैसे ही पहली धनात्मक क्रमागत संख्या यक्स है, तो अंगली कैसे प्राप्त होगी? 1 जोड़ देती है, तो यक्स प्लस 1। अब बच्चों प्रश्नानुसार, प्रश्न हमारा क्या कहता है? प्रश्न कहता है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, हमने मान लिए दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल, तो गुणा कर दो, पहली ये और दूसरी x प्लस 1, इनका गुणनफल माने गुणा कर दो। गुणनफल 306 प्राप्त होता, तो बराबर 306 आ गया। सॉल्व कर दो। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर x का x में गुणा करेंगे तो गुणा में घाते जुड़ती हैं, 1 1 2, x से कम x, प्लस का इधर आएगा माइनस का 306 बराबर के 0। आप देखिए 306 के फैक्टर करिए, 1 आ जाए तो 18 में 17 घटाएंगे 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस का चिन्ह है तो घटाने से आना चाहिए, प्लस का चिन्ह होता तो जोड़ने से आना चाहिए, तो इसलिए माइनस करके लाना है। तो 18 में 17 घटाएंगे तो 1 प्राप्त होगा। चलते हैं, यक्स स्क्वायर 18 में यदि हम 17 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, यक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। तो यक्स स्क्वायर प्लस 18 का एक्स में गुणा 18 यक्स माइनस 17 का एक्स में गुणा 17 एक्स माइनस का 306 बराबर के 0। 1 2 1 2, इन दोनों में क्या मिला? इन दोनों में कॉमन क्या मिला? तो यक्स मिल रहा है। एक एक्स कॉमन निकल गया, एक्स बच गया, एक्स कॉमन निकल गया, 18 बच गया। यहाँ पर बच्चों 17 कॉमन मिला, तो 17 जब कॉमन निकाल दिया तो एक्स बचा माइनस माइनस प्लस, 17 दूनी 34 ज़्यादा हो जाएगा, तो 17 एकम 17, 13 बचा 136 हुआ, 17 8 136 बराबर का 0। एक्स प्लस 18 ये, एक्स प्लस 18 ये, तो एक्स प्लस 18 कॉमन लेते हैं। एक्स प्लस 18 जब कॉमन ले लिया तो एक्स बच गया, एक्स प्लस 18 कॉमन निकल गया, 17 बच गया बराबर का 0। तो एक्स प्लस 18 बराबर 0, एक एक ब्रैकेट हट गया, प्लस का 18 उधर गया माइनस का, और एक्स माइनस 17 बराबर 0, तो माइनस का 17 उधर गया प्लस का। तो बच्चों ये प्लस वाला मान होगा, जब प्लस वाला मान होगा तो पहली धनात्मक संख्या, पहली धनात्मक संख्या क्या थी? यक्स, तो यक्स बराबर कितना आ गया? 17। दूसरी धनात्मक संख्या बराबर यक्स प्लस 1, अर्थात 17 प्लस 1, यक्स कितना आया? 17, 17 1 18, तो ये आ गई। तो धनात्मक संख्या कितनी आ गई? 17 कामा 18, इनका गुणा करने से 306 प्राप्त होगा। एक बार देख लेते हैं। तो बच्चों दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक यदि हमें पता हो जाए तो उनका गुणनफल 306 होना चाहिए। ऐसे दो क्रमागत धनात्मक, ऐसे पूर्णांकों को ज्ञात करिए। तो माना पहली धनात्मक संख्या हमने यक्स मान ली, तो दूसरी क्या होगी? क्रमागत, तो अंगली ज्ञात करने के लिए क्रमागत प्लस 1, तो एक्स प्लस 1। अब इनका गुणनफल, तो गुणा कर दिया, 306 प्राप्त हुआ। यक्स का एक्स में गुणा एक्स स्क्वायर, यक्स से कम यक्स, प्लस का इधर आया माइनस का 306 बराबर का 0। यक्स स्क्वायर 18, इसका 306 का फैक्टर किया तो 2 के 6 18, 18 में 17 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। 18 का एक्स में गुणा 18x माइनस 17x माइनस 306 बराबर 0। दो का पेयर, इधर एक्स कॉमन लिया, एक्स बच गया, एक्स कॉमन लिया, 18 बच गया, माइनस 17 कॉमन लिया, एक्स बच गया, माइनस माइनस प्लस 17 एकम 17, 3 बचा, 36 बाय 17 एकम 17 बच्चा 13, 136 हुआ, 17 8 136, एक्स प्लस 18 कॉमन ले लिया, एक्स बच गया, एक्स प्लस 18 कॉमन ले लिया, 17 बच गया बराबर 0। प्लस का 18 उधर जाएगा माइनस का, माइनस का 17 उधर जाएगा प्लस का, तो प्लस वाला वैलिड है, मान है। अतः पहली धनात्मक संख्या एक्स थी तो एक्स बराबर 17 आ गया, दूसरी एक्स प्लस 1 थी तो 17 प्लस 1 18, अर्थात 17 और 18 यही आपका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
बच्चों तीसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरे का तीसरा पॉइंट कहता है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन है तो रोहन की जो माँ है उससे 26 वर्ष बड़ी। किससे? रोहन से। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, मतलब अब से जितनी वर्तमान आयु उससे 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का गुणनफल 360 हो जाएगी। तो रोहन की आयु बताइए। किसकी आयु बताना है? रोहन की आयु बताना है। तो चलते हैं सॉल्व करते हैं। सॉल्व किसकी आयु बताना? जो चीज पूछा जाए हमेशा उसी को मानते हैं। क्या पूछा गया? रोहन की आयु। तो मान लेते हैं माना रोहन की आयु, माना रोहन की आयु कितनी मानते हैं? यक्स वर्ष। हमने मान लिया कि रोहन की यक्स वर्ष है। अब उसने कहा रोहन की जो माँ है उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ कितनी है? 26 वर्ष बड़ी है। तो रोहन की जब यक्स वर्ष है तो उससे 26 वर्ष बड़ी होगी, तो जोड़ देते हैं ना। तो माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी? यक्स वर्ष थी रोहन की तो उससे 26 वर्ष बड़ी है। बड़ी माने प्लस, ये बड़ी हो गई। अब बच्चों सवाल ने कहा कि अब से 3 वर्ष पश्चात, क्या 3 वर्ष पश्चात, ध्यान रखना जब बाद कहे पश्चात कहे तो जोड़ देते हैं, पूर्व कहे पहले कहे तो घटा देते हैं, उतना ही जितना कहे। तो कितना का? 3 वर्ष पश्चात। तो 3 वर्ष पश्चात क्या कहा गया? 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितनी हो जाएगी? 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितनी हो जाएगी? आज 5 साल है जैसे, तो 3 साल बाद कितनी एज हो जाएगी? 8 साल। आज यदि 10 साल तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी? 13 साल। कैसे? जोड़ दिया ना। तो वैसे ही रोहन की आज थी यक्स वर्ष और 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? तो यक्स प्लस 3 वर्ष। आप देखिए तो फिर माँ की कितनी हो जाएगी? माँ की आयु यक्स प्लस 3 थी रोहन की, उससे यक्स प्लस 26 थी। 3 वर्ष बाद है तो 3 जोड़ देते हैं। माँ की कितनी थी? यक्स प्लस 26। 3 वर्ष बाद ये भी, तो 3 वर्ष बढ़ जाएंगी। अब प्रश्नानुसार प्रश्न ने क्या कहा? प्रश्न ने कहा कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, तो 3 वर्ष बाद इतनी एज हो गई, 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी उनके गुणनफल। तो रोहन की है एक्स प्लस 3 और इनकी कितनी हो जाएगी? 26 3 29, 26 3 29। इनका गुणनफल कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। हो गया। चलते हल करते हैं। तो गुणा में घाते हैं जुड़ती हैं। यक्स का यक्स में गुणा करेंगे यक्स स्क्वायर, यक्स का अब 29 में गुणा करेंगे तो 29 यक्स, अब 3 का एक्स में गुणा 3 यक्स, 3 9 27, हासिल लगा 2, 3 6 2 8 बराबर 360। यक्स स्क्वायर प्लस 9 3 12, हासिल 1 2 1 3 32 यक्स प्लस 87 प्लस का 360 इधर आया माइनस का। यक्स स्क्वायर प्लस 32 यक्स, घटाते हैं 10 में 7 गया 3, 5 15 उधार लिया, 15 में 8 गया 7 और इधर बचा 2, 2 से 73 बराबर के 0। अब 2 से 73 के फैक्टर करिए कि 32 आ जाए माइनस करने से। चलिए रफ कार कर लेते हैं। यहाँ पर रफ कार क्या है? 2 से 73 का फैक्टर करिए। 3 3 व 27, 3 एकम 3, अब 3 से नहीं जाएगा, 7 एकम 7 2 बचा 7 21, 13 एकम 13, कितना लाना? 32। तो 13 या 39 में यदि हम 7 घटाएंगे तो कितना आएगा? 32 आ जाएगा। 39 में यदि हम 7 घटा दें तो 9 7 के 2 32 बच गया। 2 से 73 बराबर का 0। यक्स स्क्वायर प्लस 39 का यक्स में यदि हम गुणा करेंगे तो 39 यक्स माइनस का 7 यक्स माइनस का 2 से 73 बराबर के 0। अब देखिए यहाँ पर 4 संख्याएं हैं तो 2 2 का जोड़ा बना लेते हैं। बनाइएगा यहाँ पर
तो यहाँ पर x कॉमन मिल रहा है, x जब कॉमन ले लिया तो x बच गया, यहाँ x कॉमन ले लिया 39 बच गया। यहाँ पर 7 कॉमन मिल रहा है, 7 कॉमन निकल गया, x बच गया, माइनस माइनस प्लस, 7 का इधर 7 त्रिका 21 बच्चा 6 7 9 63 बराबर के 0। ठीक, अब यहाँ पर x प्लस 39 फिर से कॉमन लिया तो x प्लस 39 कॉमन ले लिया, x बच गया, x प्लस 39 कॉमन चला गया, 7 बच गया बराबर का 0। तो x प्लस 39 बराबर 0, तो प्लस का उधर गया माइनस का, x माइनस 7 बराबर 0, तो माइनस का 7 उधर गया प्लस का। तो पूछा क्या, रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान आयु कितनी मानी थी, रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष मानी थी, x वर्ष। तो x बराबर कितना आया 7 वर्ष, अर्थात 7 वर्ष आपका आंसर होगा। तो रोहन की वर्तमान आयु कितनी होगी 7 वर्ष। एक बार फिर से चेक करते हैं थर्ड पॉइंट को, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, किससे, रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। यदि हमें रोहन की आयु पता चल जाए तो उसकी माँ की हमें पता चल जाएगी। तो हम मान लेते हैं माना रोहन की वर्तमान आयु माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष। अब रोहन की जब x वर्ष है तो माँ की कितनी होगी 26 वर्ष बड़ी है माँ, तो माँ की आयु x से 26, x प्लस 26। अब उसने कहा है उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, तो 3 वर्ष पश्चात निकाल लेते हैं। तो रोहन की 3 वर्ष बाद थी और रोहन की 1 साल थी, तो 3 वर्ष पश्चात मैंने बाद तो x प्लस 3 हो गई, और माँ की कितनी हो जाएगी x प्लस 26 थी, तो 3 वर्ष बाद तो x प्लस 26 प्लस 3, अर्थात अब इनका गुणनफल। तो प्रश्नानुसार तो x प्लस 3 रोहन की थी, इनकी 26 3 29, तो इनका गुणनफल 360 हो गया। आप गुणा कराते गुणा मंगाते जुड़ती तो x स्क्वायर, वही यहाँ पर x का 29 में 29x, 3 का 3x, 3 का 29 57 बराबर 360, x स्क्वायर 29 प्लस 3 32x प्लस के 87 प्लस के इधर है माइनस के 360 बराबर 0, x स्क्वायर प्लस 32x 360 में 87 घटाएंगे तो 2 से 73 आएगा, कितना आएगा 2 से 73। यहाँ x स्क्वायर प्लस 39 में यदि हम 7 घटाएंगे तो 32 आएगा, 39 में 7 का गुणा करेंगे 2 से 73 आएगा, माइनस के 2 से 73, भाई 2 से 73 का यहाँ फैक्टर किया, 3 27 3 कम 3 7 कम 7 2 बचा 7 21 13 कम 13 13 39 39 में 7 घटा देंगे यहाँ पर। अब x स्क्वायर प्लस 39 x माइनस का 7x माइनस 2 से 73 बराबर का 0, 2 का पेयर बना दिया, यहाँ x कॉमन ले लिया, x बच गया, x कॉमन ले लिया 39 बच गया, 7 कॉमन ले लिया, ये x बच गया माइनस प्लस 7 3 का 21 6 बचा 7 63 x प्लस 39 फिर से कॉमन लिया तो x माइनस 7 बराबर 0, प्लस का 39 उधर गया माइनस का 7 उधर गया प्लस का, प्लस वाला मान होगा। तो रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष मानी थी तो x बराबर 7 आ गया, अर्थात रोहन की वर्तमान आयु 7 वर्ष है। तो बच्चों समझ में आ गया होगा। इस टाइप से लास्ट एंड अंतिम क्वेश्चन 4, पहले का दूसरे का चौथा पॉइंट, दूसरे के चौथे पॉइंट पे देख लेते हैं इस प्रश्नावली का अंतिम एंड लास्ट सवाल। बहुत ही वीआईपी सवाल है बच्चों। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। एक रेलगाड़ी जो है 480 किलोमीटर जाती है और समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, अगर कम कर दी जाए तो वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती, तो वह इस दूरी को तय, अगर चाल कम हो जाएगी तो समय ज़्यादा लेगी। तो वही कहता है कि यदि 800 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो वह उस दूरी को 3 घंटे अधिक लेगी। हमें रेलगाड़ी की चाल बतानी होगी। तो बच्चों रेलगाड़ी की चाल कैसे ज्ञात करेंगे देखते हैं। देखिए जो चीज़ हमें मालूम नहीं होती, ज्ञात करनी होती, वही चीज़ हम मानते हैं। तो मान लेते हैं, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। तो बच्चों रेलगाड़ी की चाल जब x किलोमीटर प्रति घंटा है, दूरी कितनी है, दूरी 480 किलोमीटर, कितनी 480 किलोमीटर। अब तो समय हम कैसे निकालेंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है 480 और चाल कितनी है x। ठीक, अब सेकेंड शर्त यहां देख लेते हैं एक बार। सेकेंड शर्त क्या है, यदि इसकी चाल
फिर वो कहता है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो रेलगाड़ी की चाल, अब उसने क्या कहा, रेलगाड़ी की चाल कितनी कम होती है, 8 किलोमीटर प्रति कम होती, तो वह दूरी वही है, दूरी नहीं बदलना, तो दूरी कितनी रहेगी 480 किलोमीटर। तब समय कितना लगेगा, तो समय बराबर दूरी बटे 4। दूरी कितनी है 480 किलोमीटर, समय कितना x माइनस 8। दूरी 480 और चाल कितनी है x माइनस 8, इतना लगेगा। अब प्रश्नानुसार तो देखिए बच्चों, जब कभी कम कहे, ज्यादा कहे, अधिक लगे लेती, 3 घंटे क्या ले रहे, अधिक समय लेती है, कम समय लेती है, ज्यादा समय लेती है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हमेशा बीच में अंतर माइनस का चिन्ह लगाते हैं। 480 बटे x माइनस 8 माइनस 480 बटे x बराबर 3। मतलब कैसे जाना कि 3 घंटे कम समय लेती है, माइनस करके, हमेशा माइनस का चिन्ह बीच में लगा देते हैं, और 3 घंटे कम समय लेती है, या फिर ये 3 घंटे कम समय लेती है। अब यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, x माइनस 8 और x माइनस 8 से x माइनस 8 कैंसिल, x का इधर गुणा करेंगे तो 480x, x कट जाएगा, x माइनस 8 का इधर गुणा करेंगे, x माइनस 8 इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पर 480x माइनस 480 का x में गुणा 480x, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, 8 शून्य का 0 0, 8 64, अस्सी लगा 6, 8 32 और 6 38 बटे x का x में गुणा x स्क्वायर माइनस 8x बराबर का 3। ये माइनस प्लस कैंसिल करेंगे, नीचे एक क्रॉस गुणा 3x स्क्वायर, 3 8 24x बराबर 3840। 3 का भाग जा रहा, 3 एक कम 3, 3 8 24, ये प्लस का इधर ले आते माइनस का, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 8 24, 3 शून्य को 0 1280। तो 1280 के फैक्टर करिए कि 8 आ जाए। चलते हैं यहाँ रफ्कार कर लेते हैं, 1280, तो 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 5 एकम 5। अब यहाँ में 8 लाना है, तो देखते हैं, 2 दूनी 4 दूना 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 2 दूनी 4 दूना 8, 8 पन 40। तो 2 दूनी 4 दूना 8 दूनी 16 दूनी 32 और 2 दूनी 4 दूना 8 पन 40। 40 में यदि हम 32 घटा देंगे, माइनस कर देंगे तो 8 आ जाएगा। तो हल करते हैं, 40 माइनस 32, 40 में यदि हम 32 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। x माइनस 1280 बराबर के 0। x स्क्वायर 40 का x में गुणा करेंगे 40x माइनस माइनस प्लस 32x माइनस के 1280 बराबर के 0। 1 2 1 2, इन दोनों में हमें x कॉमन मिल रहा है, x कॉमन निकाल लिया, 40 बच गया, यहाँ 32 कॉमन लिया, x बच गया, माइनस 32 चौको 4 दुनिया 4 तेरह 128 और 0। x माइनस 40 ये, x माइनस 40 ये, तो x माइनस 40 कॉमन लिया, x प्लस 32, x माइनस 40 निकल गया, x बचा, x माइनस 40 निकल गया, 32 बचा, बराबर 0। माइनस के 40 उधर जाएंगे, प्लस के 40, और ये प्लस का 32 उधर जाएगा, माइनस का 32। तो ये तो वैलिड नहीं है, ये नहीं मान होगा और ये वाला मान होगा। अतः रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी, रेलगाड़ी की चाल बराबर x मानी थी तो x बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बच्चों एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एक रेलगाड़ी जो है 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह इस दूरी को 3 घंटे में तय कर लेती, 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है।
तो मान लेते हैं माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब रेलगाड़ी की चाल x है और जाना 480 किलोमीटर है तो दूरी हो गई 480 किलोमीटर। तो समय दूरी चाल में चाल और दूरी पता है तो हम समय निकाल सकते हैं, क्योंकि समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी है 480 और चाल हो गई x, तो 480 बटे x। अब सेकेंड शर्त है कि वो कहता है यदि 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें चाल, तो चाल हमने कम कर दी रेलगाड़ी की कितनी, x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी। तो कहता वही दूरी अर्थात दूरी 480 किलोमीटर, तो कहता 3 घंटे कम समय लेती है अर्थात समय बराबर दूरी बटे चाल, तो 480 बटे x माइनस 8। अब वो कहता तो 3 घंटे अधिक लेती, तो अधिक ले या कम ले या ज़्यादा ले ये हमें पता चलता है हमेशा घटाने से ही। तो 480 बटे x माइनस 8 ये समय और इस समय का अंतर 3 घंटे कर दिया। अब x माइनस 8 x लासा ले लिया, x माइनस 8 कट गया, x का इधर गुणा 480x कट गया, x माइनस 8 का इधर गुणा किया बराबर का 3, 480 का x में गुणा 480x माइनस प्लस 8 शून्य का 0 0 88 64 हासिल लगा 6 8 चौक 32 और 6 38 बटे x का x में x स्क्वायर, x का 8 में 8x बराबर का 3। अब यहाँ प्लस माइनस कैंसिल हो गया 480x। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई तो 3x स्क्वायर और ये रहा 3 बराबर 3840 के 3 का भाग दिया x स्क्वायर 3 24 3 एकम 3 3 दूनी 6 2 बचा 3 बराबर का 0 x स्क्वायर। यहाँ पर 1280 का फैक्टर किया तो 40 में 32 घटाएंगे 8 आ जाएगा, तो 40 में 32 घटाया 8 और 40 में 32 का गुणा करने से 1280 प्राप्त होगा। यहाँ माइनस इसलिए घटाने से ही 8 प्राप्त होना चाहिए। अब x स्क्वायर 40 का x में गुणा 40x माइनस प्लस 32 का x में गुणा 32x 1280 बराबर 0। 2 का पेयर किया x कॉमन लिया, x बच गया, x कॉमन लिया 40 बचा 32 कॉमन लिया, x बच गया माइनस 32 चौको 128 0 बराबर 0, x माइनस 40 कॉमन लिया, x प्लस 32 बचा बराबर 0, x माइनस 40 बराबर 0, माइनस का 40 उधर गया प्लस का उधर गया माइनस का, तो प्लस वाला वैलिड होगा मान होगा अर्थात x बराबर 40 अर्थात x ही रेलगाड़ी की चाल मानी थी रेलगाड़ी की चाल x, तो x बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा अर्थात रेलगाड़ी की चाल होगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। 내게로 와서 melt my heart